लोन डिफॉल्ट के केस में कितने प्रकार की नोटिस आती है। सबसे पहले तो जो लोन कंपनी है वो आपको नोटिस भेजेगी, उसको बोलते हैं बैंक की नोटिस। उसके बाद यदि पैसे आपने दे दिए तो अच्छी बात है, यदि पैसे नहीं दिए तो बैंक क्या करेगी, अपने एडवोकेट अपने वकील के माध्यम से दोस्तों आपको एक लीगल नोटिस भेजेगी। तो अगली नोटिस होती है लीगल नोटिस। यदि आपने पैसे दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दिए तो फिर अगली नोटिस दोस्तों आपको आती है कोर्ट से, उसको बोलते हैं कोर्ट की नोटिस दोस्तों। तो इस प्रकार से पहला नोटिस बैंक का नोटिस, दूसरा लीगल नोटिस, तीसरा कोर्ट की नोटिस दोस्तों। तो यदि आप नोटिस का रिप्लाई जब आप फाइल करते हैं तो फर्दर कोई नोटिस आती नहीं दोस्तों, उस मतलब कुछ समय के लिए वो नोटिस की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है। लेकिन यदि आप रिप्लाई जब आप फाइल नहीं करते तो फर्दर एक्शन चालू रहता है दोस्तों। यदि कोर्ट से नोटिस आ रही है, सम्मन्स आ रहा है, बेलेबल वारंट आ रहा है, नॉन बेलेबल वारंट आ रहा है, फिर भी आप उसका वो रिप्लाई जब आप नहीं दे रहे हैं, आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आगे चलकर आप पीओ घोषित हो सकते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, दैट मीन्स कि आप भगोड़ा घोषित हो सकते हैं दोस्तों। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति की जब्ती भी हो सकती है दोस्तों। तो इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिस आए, चाहे बैंक की नोटिस हो, एडवोकेट की नोटिस हो, कोर्ट की नोटिस हो, हर एक नोटिस का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए दोस्तों। कई बार आप ये कहते हैं कि मेरी समस्या, मेरी दिक्कत चल रही थी, मुझे पैसे की प्रॉब्लम थी, मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो ऐसे में मैंने लोन कंपनी के कलेक्शन टीम, मैनेजर, उनके जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनसे मैंने बातचीत की है। मैंने बैंक में जाकर सामने बैठकर मैंने मौखिक, मैंने ओरली मैंने बात किया है। तो दोस्तों ओरली मौखिक रूप से जो बातें होती है ना, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं जाती है दोस्तों। आपको पता है लोन कंपनी की तरफ से आपको बार बार डिफॉल्ट के केस में नोटिस भेजी जाती है, और वो नोटिस भेज भेज के, फिजिकल नोटिस, मेल के माध्यम से नोटिस, व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से नोटिस, और आप सारी नोटिस को आप इग्नोर करते हैं। लोन कंपनियां नोटिस भेज के अपनी फाइल मोटी कर रही है दोस्तों। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आपकी तरफ से आपकी क्या तैयारी है, आपकी फाइल कितनी रेडी हुई है, कितनी नोटिस का आपने जवाब दिया है दोस्तों। आप किसी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। जो जानकार होते हैं, जिनको पता है कि प्रोसेस क्या होता है, वो बराबर रिप्लाई जवाब फाइल करते हैं। और जो रिप्लाई जवाब फाइल नहीं करते हैं, ऐसे मामले में होता क्या है, ये जो मैटर्स है ये काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। फिर लोन कंपनियां वहां पर अपनी फाइल लेकर पहुंचते हैं, इतनी मोटी फाइल हो जाती है, और कोर्ट में ये बहस, ये आर्गुमेंट्स करते हैं कि हमने इनको स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग इनको हमने नोटिस भेजा, इनको हमने लोन रिकॉल की नोटिस भेजा, लीगल डिमांड नोटिस भेजा, सेक्शन 25 की नोटिस भेजा, रिमाइंडर की नोटिस भेजा, आउटस्टैंडिंग ड्यूज थी उसका रीपेमेंट करने की नोटिस भेजा। इतनी मोटी फाइल दिखा देते हैं और कोर्ट के समक्ष आपको प्रूफ और सिद्ध कर देते हैं कि आप एक बिल्कुल डिफॉल्टर हो, इंटेंशनली जानबूझकर आप ईएमआईज नहीं भर रहे थे। इतने रिमाइंडर्स और कॉल करने के बाद भी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं आया, तो कोर्ट के समक्ष आपका जो सर है वो झुक जाता है। यदि आपने रिप्लाई जवाब फाइल किया होता तो आप भी वहां पे सीना चौड़ा करके बोलते कि सर जी मैंने हर एक नोटिस का रिप्लाई जवाब फाइल किया, मेरा इंटेंशन गुड था, मेरा इंटेंशन अच्छा था, फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने कभी अपने आप को हाइड नहीं किया, छुपाया नहीं मैंने। ये देखिए मेरा ये जवाब है, ये मैंने वकील के माध्यम से मैंने जवाब दिया था, ये मैंने खुद मेरे माध्यम से जवाब दिया था। तो आपके पास एक प्रूफ, एक एविडेंस रहता है दोस्तों, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है ना, तो वहां पे सबूत, एविडेंस, विटनेस, गवाह, पेपर, दस्तावेज, ये सब देखे जाते हैं दोस्तों। आप बोलेंगे मैंने रिकवरी एजेंट से बात किया, कलेक्शन टीम से बात किया, मैंने ऑथराइज्ड पर्सन से मैंने बात किया, मैंने मैनेजर से मैंने बात किया, अपनी दिक्कत समस्याएं मैंने बताई थी। तो मुझे बताइए जरा, क्या वो सारी चीजें रिकॉर्ड में जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं जाती दोस्तों। तो ऐसे में काफी दिक्कत, समस्याओं का आपको सामना आगे करना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए कभी भी कोई भी नोटिस आए तो प्लीज आप किसी भी नोटिस को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। बैंक की नोटिस है तो आप खुद भी जवाब दे सकते हैं, एडवोकेट की नोटिस है, यदि आप कानून के जानकार हैं, यदि आपको सेक्शन, धाराएं, प्रोविजन, प्रावधान यदि आपको पता है तो आप खुद भी उसका जवाब दे सकते हैं। यदि नहीं पता है तो किसी बढ़िया अच्छे एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से उस लीगल नोटिस का रिप्लाई जवाब फाइल करवा दीजिए। यदि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, आपको समन्स आ जाता है, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, तो ऐसे मामले में तुरंत इमीडिएटली एक एडवोकेट को स्टैंड करके आप केस को, मामले को, ट्रायल को दोस्तों पार्टिसिपेट करिए, केस को हैंडल करिए दोस्तों।
यदि आप करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में वारंट इशू नहीं होगा। और रिप्लाई जब आप फाइल करने से, आपका एक इंटेंशन बताने से कि मेरा इंटेंशन गुड है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में, प्रेजेंट में स्थिति परिस्थिति खराब चल रही है, फाइनेंशियल हार्डशिप है, इसीलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो आप कोऑर्डिनेट तो करिए, आप रिप्लाई जब आप तो दीजिए। तो ऐसे में ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, ये मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, ये मामला समझौता, नेगोशिएशंस, सेटलमेंट की तरफ बढ़ेगा दोस्तों, और आपका कम से कम परसेंटेज में सेटलमेंट होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। तो लोन कंपनी अपनी फाइल मोटी कर रही है, लेकिन आपको भी अपनी फाइल मोटी करनी है दोस्तों, इस बात को नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।